हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर। तो स्टूडेंट आपका थर्ड पार्ट है जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में जो बेटा क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस पे। अब मैं यहाँ कुछ आपको अगर फीचर बताऊं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस में आप डिफरेंस कैसे यहाँ पे चेक करते हो। देखो बेटा यहाँ पे क्या लाई करता है, हम जब स्क्वायर और रोम्बस की बात करें, ठीक है, जितना हमने यहां पढ़ना है हम उसी के हिसाब से देखेंगे अभी ना। स्क्वायर और रोम्बस की बात करें, बच्चों के दिमाग में एक कंसेप्ट होता है कि जो रोम्बस है वही स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वही क्या है आपका रोम्बस है ना। लेकिन ये चीज यहां पे गलत है। जो स्क्वायर है इसकी अपोजिट साइड या इसकी सारी साइड बोलूं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सेम कंसेप्ट यहां पे लाई करता है रोम्बस में। यहां पे भी क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्या यहां पे ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें देखो, हमें यहां पॉइंट गिवन है ना। सपोज करो ये चारों क्या है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, फोर साइडेड फिगर। क्या बोलते हैं, फोर साइडेड फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। तो यहां पे अगर क्वाड्रिलेटर की बात करूं तो जो यहां पे 4 पॉइंट गिवन है बेटा, ये 4 पॉइंट कैसे हैं, इस फॉर्म में। अभी रेक्टेंगुलर शेप में बन गया आपका, लेकिन मैंने यहां क्वाड्रिलेटर बनाया, ठीक है। ये क्या है, 4,5 है ना, 7,6। नेक्स्ट है यहाँ पे 4,3 और यहाँ है 1,2 है ना। देखो बेटा, अगर यहां बात करूं स्क्वायर और रोम्बस के बीच में, स्क्वायर में क्या होता है, जो चारों साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे होती है, 90 डिग्री पे। लेकिन रोम्बस में ये चीज लाई नहीं करती है, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट देखना है साइड का। किसका कंसेप्ट देखना है बेटा, आपका साइड का। तो अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइन्स की बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितनी बन रही है, 6। कितनी बन रही है बेटा, 6। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ लाइन कितनी बेटा, 6। जिसमें 4 जो है वो साइड्स हैं और 2 क्या है, डायगोनल। 2 क्या है, डायगोनल। अगर डायगोनल की बात करूं, यहां पे डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2 और यहां पे क्या होगा, डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल ऑफ 2। ये कैसे अप्लाई करता है स्क्वायर और रोम्बस के बीच का डिफरेंस। वैसे सेम बात करूं यहां पे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच का डिफरेंस। तो देखो बेटा क्या बनेगा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। देखो बेटा क्या बनेगा, यहां पे रेक्टेंगल में क्या है, जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, इक्वल। सेम बेटा यहां पे लाई करेगा, अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल। दोनों में चीज सेम लाई करी। लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यहां डिफरेंस क्या आएगा, जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे यहां पे, इक्वल। और इसके डायगोनल क्या होंगे, नॉट इक्वल। इससे डायगोनल क्या होंगे बेटा आपके, नॉट इक्वल। तो ये 4 कंसेप्ट आपने लेके चलने हैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। ये चारों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। ये 4 पॉइंट है किसी कोऑर्डिनेटर के। और जब 4 पॉइंट है तो बेटा जितने पॉइंट होते हैं उतनी ही लाइन बनती है। 3 पॉइंट थे, ट्राइंगल बना। 4 पॉइंट है तो कोऑर्डिनेटर बनेगा। 5 पॉइंट होंगे तो आपका पेंटागन बनेगा। तो इसी हिसाब से आपने आगे चलना है। अब 4 साइडेड फिगर से बड़ी फिगर नहीं पूछते हैं एग्जाम में। अब यहां चेक करना है हमें, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। देखो अगर चारों साइड आपस में क्या आई, बराबर, तो इतना तो हमें समझ आ जाएगा कि ये स्क्वायर और रोम्बस में से एक फिगर होगी, है ना। देन हमने यहां चेक करने हैं डायगोनल। अगर डायगोनल भी बराबर आए तो डायगोनल बराबर आने का मतलब है स्क्वायर, नहीं तो क्या होगा आपका यहाँ पे, रोम्बस। ये कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलना है। मैं यहाँ चारों पॉइंटों का कुछ नाम दे रहा हूं, ये ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। सबसे पहले बेटा फाइंड करो यहाँ पे ए बी। तो ए बी क्या आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ, ए बी क्या है, 7 - 4 6 - 5। 7 - 4 कितना हो बेटा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 5 कितना हुआ, 1 का स्क्वायर। बेटा मैं फॉर्मूला नहीं लिखना पूरा ना, मैं लगाया क्या यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, वही x - x1 प्लस y - y1 दोनों का अलग अलग स्क्वायर था, उसका अंडर रूट था ओवरऑल, है ना बेटा। देखो यहाँ से ये क्या बनेगा, 9 + 1 अंडर रूट ऑफ 10। तो बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, 10। देन बी सी की बात करूँ
तो बेटा बी सी क्या आएगा यहाँ से आपका, ये बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा आपका 4 - 7, 4 - 7 कितना -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 बना आपका -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √18। वो क्या आएगा बी सी। कितना आएगा बेटा आपका यहाँ पे √18 क्या आएगा बी सी। ये दो चीज़ें आ गई आपकी, है ना। थर्ड बात करूँ 4 - 3 - 7 -6, ठीक है। थर्ड बात करूँ यहाँ सी डी की, तो बेटा सी डी क्या आएगा यहाँ से आपका, सी डी यहाँ बनेगा, ये बनेगा 1 - 4 -3 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू √10 विच इज सी डी। अब देखो बेटा यहाँ पे नॉर्मल जो पर्सन जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। उनका एग्ज़ाम क्रैक करने में मेन चीज़ें क्या लाई करती है कि उनको एक्चुअल में क्वेश्चन पता है कि कितनी चीज़ निकालने की रिक्वायरमेंट है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट को देखूँ तो आप अभी क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ पे डी ए को फाइंड कर रहे होंगे। तो बेटा डी ए को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन चारों फिगर में से एक आंसर आना है ना। देखो अगर स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होती, अगर रोम्बस है तब भी चारों साइड बराबर होती, लेकिन यहाँ पे ये दो साइड इक्वल आई है ना, है ना, मतलब जो अपोजिट साइड थी वो आपस में क्या है इक्वल। तो ऑब्वियसली बेटा अगर ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि जब ए बी इक्वल टू बी सी नहीं आया तो दो ऑप्शन पहले ही आपके एलिमिनेट हो गए। अब जो बी और सी ऑप्शन है उसमें एक चीज क्या लाई करती है कि अगर अपोजिट साइड होंगी तो अपोजिट साइड क्या होंगी बेटा आपकी इक्वल होंगी। तो हमें पता लगा ये दो अपोजिट इक्वल है तो बी सी और डी ए भी आपस में इक्वल होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब यहाँ हम चेक करेंगे डायगोनल 1 विच इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी क्या होगा 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर इक्वल टू आंसर आएगा 2। देन डायगोनल 2 की बात करूं विच इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू √, ये कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ से, बी डी बनेगा यहाँ पे 1 - 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 - 4 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा √, ये 36 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √40। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके डायगोनल भी इक्वल नहीं आए। जब आपके डायगोनल इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब कौन सा बनेगा यहाँ पे फिगर आपकी पैरेललोग्राम। कौन सी बनेगी बेटा आपकी यहाँ पे पैरेललोग्राम। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी विच इज पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आज का ऑप्शन सी विच इज पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चेक करना है कैसी फिगर आपकी बन के आ रही है। तो देखो अगर मैं यहाँ फिगर बनाऊं तो 4 पॉइंट होंगे ए बी सी डी और 2 क्या होंगे आपके यहाँ पे डायगोनल और 4 साइडेड होंगे, है ना, -1, -2, 1, -0, -1, 2 और यहाँ पे क्या है 3, 0। ये 4 क्या है आपकी यहाँ पे साइड डाई करिए। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि कौन सी फिगर बन के आ रही है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर बात करूँ ये ए, ये बी, ये सी और बेटा ये क्या आपका यहाँ पे डी, ये 4 पॉइंट गिवन आपको यहाँ। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फाइंड करने की ए बी की, क्या बात करूँ बेटा ए बी की, तो ए बी कैसा आएगा आपका यहाँ पे, आप बोलोगे -1 और ये कितना आएगा आपका 1 बनेगा, 1 - -1 बनेगा 1 + 1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 बनेगा आपका 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा बेटा √8। कितना आएगा √8। ए बी निकला। देन फाइंड करो बेटा यहाँ से बी सी। तो बी सी बेटा कितना निकल के आएगा आपका यहाँ देखो, बी सी क्या है 1, 0 -1, 2 तो बनेगा -1 - 2 का स्क्वायर प्लस बनेगा 2 - 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √8। अब देखो फिर से हमें वही चीज़ आई, जब ये वाली साइड इसके बराबर है तो ऑब्वियसली ये और ये भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो चारों साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब यहाँ पे बी और सी ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट। तो आंसर जहाँ तो ए आएगा जहाँ फिर क्या आएगा डी, क्योंकि बेटा इन चारों फिगर में से आंसर आना ना, जहाँ तो ये दो इक्वल होंगे या चारों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली आगे भी क्या आएंगी सारी बराबर ही आएंगी, है ना। तो निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी हमें। अब बात करें यहाँ पे डायगोनल 1 के लिए इज इक्वल टू ए सी क्या आएगा बेटा आपका यहाँ 1 -1 बनेगा आपका यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 2 -2 बनेगा आपका 4 का स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर 4। देन अगर इसकी बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ -3 आपका ना, इसको करेक्ट कर लेना -3 ये बनेगा आपका -3 -1 तो बी डी क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ पे
-3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो बनेगा -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो बेटा जब यहाँ पे आपके डायगोनल इक्वल आगे, डायगोनल के आगे इक्वल, तो फिगर कैसी बनेगी आपकी स्क्वायर फॉर्म में। कैसे बनेगी बेटा आपके यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में। तो मतलब इस कंसेप्ट में आपने सिर्फ यही 4 पॉइंट याद करने हैं। क्या, अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो डायगोनल बन सकता है या फिर रोम्बस बन सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके डायगोनल भी इक्वल होंगे तो क्या बन सकता है आपका स्क्वायर, नहीं तो क्या बनेगा रोम्बस। सेम केस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो क्या बनेगा आपका पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, लेकिन साथ में डायगोनल इक्वल होंगे तो बनेगा रेक्टेंगल, अदरवाइज क्या बनेगा आपका यहाँ से पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जहां बताया गया है 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट की वैल्यू है 10 cos 30, 0 क्या है 10 cos 30, 0, और दूसरे पॉइंट की बेटा वैल्यू कितनी है आपकी 0, 10 cos ऑफ 60 डिग्री। ये 2 पॉइंट गिवन है आपको यहाँ। अगर बेटा ये 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज AB इक्वल टू अंडर ऑफ, क्या बनेगा आपका यहाँ 0 - 10 cos 30 विच इज इक्वल टू 10 cos 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 cos 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 10 cos 60 -0, तो बेटा कितना आएगा आपका प्लस 10 cos 60 डिग्री माइनस 0 का होल स्क्वायर। बेटा ये बना आपका यहाँ से। आप देखो यहाँ वैल्यू कितनी बन के आएगी बेटा आपकी अंडर ऑफ, ये बनेगा 100 इंटू √3/2 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू ये 10 cos 60 -0 क्या बनेगा आपका 10 cos 60 का स्क्वायर, तो 10 cos 60 का स्क्वायर बनेगा 100 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, है ना बेटा। ये बनेगा अंडर ऑफ, ये स्क्वायर √3 से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा आपका 300/4 प्लस 100/4 बनेगा 400/4 का अंडर रूट, यहाँ पे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 10। कितना आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ पे 10 यूनिट, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 4th एंड 5th क्वेश्चन। यहाँ 4th क्वेश्चन बताया गया है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5, 7 लाई। ठीक है, देखो ये क्वाड्रेंट है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट लाई करते हैं ज्योमेट्रिक क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में। अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि 4 क्वाड्रेंट कैसे लाई करते हैं हमारे पास इस फॉर्म में। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि ये x एक्सिस लाई करती है, ये y एक्सिस लाई करती है, लेकिन x अगर यहाँ पे लाई कर रहा है और ये पॉइंट बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे ओरिजिन। जो ओरिजिन के इस साइड होगा इसे बोलेंगे -(x), क्या बोलेंगे बेटा -(x). वैसे ही ऊपर y एक्सिस है, जो ओरिजिन के नीचे होगा उसे बोलेंगे -(y), क्या बोलेंगे बेटा आपका -(y), है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से कोई डिफरेंस है, कोई डिस्टेंस है ना। क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप बोलते हो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है x, है ना। और इस पॉइंट का x एक्सिस से कोई डिस्टेंस है, उसे आप नाम देते हो यहाँ पे y, तो पॉइंट का नाम बनता है x, y। क्या बनता है x, y, ये इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। क्या इसके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आए हैं, और ये लाई कहाँ कर रहा है, हम बोलते हैं बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कैसा बेटा आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे ही ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है 4th क्वाड्रेंट। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट y से किसी डिस्टेंस पे है, y से किसी डिस्टेंस पे है, लेकिन डिस्टेंस कैसा होगा माइनस में, तो बोलेंगे -(x). और ये पॉइंट x से किसी डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस क्या होगा आपका y में है, तो बोलेंगे y, तो बनेगा -(x, y), बना बेटा। नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करूं, देखो यहाँ पे बेटा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अगर यहाँ पे लेता हूँ तो इसका x से कोई डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना आप बोलोगे यहाँ पे -(x), और y से कोई डिस्टेंस है उसे बोलोगे -(y). ठीक है, ये आपका x से y से जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं x, और जो x से डिस्टेंस है उसे बोलते हैं y। ये कितना है -(x) और ये कितना -(y). तो यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें x और y की वैल्यू दोनों क्या होगी माइनस में। और वैसे ही बेटा जो आपका 4th क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पे, है ना, 4th क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो y से डिस्टेंस है वो कितना होगा वो होगा आपका x, क्योंकि x इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। वैसे ही y से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा -(y), क्या होगा
y। तो इस तरीके से आपके 4 क्वाड्रेंट लाई करते हैं। अब यहाँ पॉइंट गिवन है -5, 7, तो माइनस ऑफ x और y ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऐसा तो आपने गलत नहीं करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बेटा नेक्स्ट बोला गया है 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ओरिजिन एंड 4,0, मतलब 2 ओरिजिन क्या, 2 आपके वर्टिसेस हैं 0,0 और 4,0 है ना। ये क्या है? इज द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करूं बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो एरिया आता है किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या लाई करता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड, वेयर a इज द क्या होती है आपके यहाँ पे साइड, जो ये साइड है इसका नाम है a, इसका डिस्टेंस इसका नाम है a, इसका नाम है a, है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे a निकालनी है। सपोज करो बेटा ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0 और ये पॉइंट क्या है 4,0, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डिस्टेंस a फाइंड करना है। तो a कैसा आएगा बेटा, अगर मैं दोनों पॉइंट का नाम दूं a और b, तो a और b के बीच डिस्टेंस आएगा 4,0 मतलब 4 का स्क्वायर, 0,0 मतलब 0 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा यहाँ से कितना 4, कितना आंसर आएगा आपका 4। तो 4 बेटा यहाँ से क्या आ गया आपका a, क्या आ गया 4 आपका a। हमें निकालना है यहाँ पे एरिया, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, आंसर आएगा 4 √3 a स्क्वायर, या सॉरी यूनिट का स्क्वायर, क्या आएगा आपका यूनिट का स्क्वायर। तो यहाँ यूनिट स्क्वायर स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा 4√3 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आएगा 4√3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, ये हुआ आपका 5th क्वेश्चन। चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों यहाँ पे 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब यहाँ क्या बताया गया है, कोई एक लाइन है, जिस लाइन की जो लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है 2x + 4y - 4 = 0। वो किसी 2 पॉइंट को काट रही है, ठीक है, किसी एक रेशो में, वो रेशो हमें फाइंड करने को बोला गया है। ये 2 पॉइंट है 2, -2 और 3,7, है ना। ये 2 पॉइंट है, एक लाइन है यहाँ पे जो इस पॉइंट को यहाँ पे कट कर रही है, जो इस लाइन को यहाँ पे जो 2 पॉइंट की जो लाइन बन रही है उसको कहीं पे कट कर रही है इन द रेशो m/n, इन द रेशो बेटा m/n, है ना। और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 2x + y - 4 = 0। अब जो m/n आ रहा है हमें ये फाइंड करने को बोला गया है। अब बेटा पॉसिबल नहीं है हम किसी इक्वेशन से, एक ही इक्वेशन से 2 पैरामीटर निकाल सके, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो m/n है, ये पहले बता चुका हूँ आपको, उसको m/n लेंगे, 1 लेंगे, है ना। तो m/n क्या बन जाएगा, k/1, क्या बनेगा k/1। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर रह गया k फाइंड करने के लिए, जो k निकलेगा उससे आपका 1 की फॉर्मेट में जो आंसर आएगा हम वहाँ पे उसको ट्रांसफर करेंगे, आपकी वैल्यू बन के आ जाएगी। सपोज यहाँ पे k बन के आ रहा है 2/9, तो 2/9 क्या बनेगा 2:9, k बन रहा है आपका 5/7, तो बनेगा 5:7, ये निकल जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो बेटा क्या फाइंड करना है हमने सपोज किया ये क्या बना k/1 की फॉर्म में इसको काट दिया। अब k/1 की फॉर्म में काटा, सबसे पहले हमारी बात बनती है कि हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें। अगर x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसको इस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करेंगे, तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे आपका हमने किया जो y की वैल्यू फाइंड आउट करूं, वो वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, अभी देखो x की वैल्यू क्या आएगी k × 3 मतलब 3k, प्लस यहाँ से क्या आएगा 1 × 2 मतलब 2, 3k + 2 / k + 1, है ना। नेक्स्ट फाइंड करो, यहाँ से बनेगा आपका 7k, यहाँ बनेगा 1 × -2 मतलब -2 / k + 1, -2 / k + 1, ये बना बेटा आपका यहाँ से। अब देखो जब ये वैल्यू बनेगी तो ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बनी x की बेटा, ये वैल्यू बनी बेटा आपकी y की। अब इस वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करूंगा तो आपका फाइनली आंसर यहाँ से निकल जाएगा, मतलब 2 × 3k + 2 / k + 1 प्लस y -4 = 0। तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा 6k + 4 प्लस 7k - 2 = 4, और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका
के प्लस 1। तो बेटा ये बनेगा 7 + 6 बनेगा 13 के, 4 - 2 बनेगा +2 इक्वल टू 4 के प्लस 4। ये यहाँ के माइनस होगा, बनेगा 9 के, और 4 - 2 बनेगा आपका 2। कितना बनेगा 2। तो बेटा यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k की वैल्यू निकलेगी 2/9। तो k का मतलब है m/n इक्वल टू 2/9। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 2:9 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर। तो बेटा ये कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पे टॉपिक एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, हमने पहली क्लास में शायद 8 क्वेश्चन, नेक्स्ट में 7 और अभी यहाँ पे 6 क्वेश्चन किए हैं। तो इतने क्वेश्चन इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको पूरा टॉपिक डिटेल में समझने के लिए। अब किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने क्वेश्चन आपको मिले, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंसेप्ट यहाँ पे दिमाग में बैठेगा। जो मेन पार्ट था एक कंसेप्ट समझाना, एक बेसिक समझाना, कुछ क्वेश्चन करवाने, वो मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। अब जब आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे तो देन आपको जो पूरा एक टॉपिक है तभी क्लियर होगा दिमाग में। कहीं पे गलत करोगे तो गलत होने के बाद ही आप वहां पे सीखोगे कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है हमसे। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेट्स। क्या नाम है, सेट पढ़ेंगे हम अच्छे से डिटेल में। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर में उसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको सेट जो टॉपिक है वो दिमाग में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।